अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट और आज हम वैक्सीनेटर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये वैक्सीनेटर का पेपर है बैच 3 का और ये पेपर एनटीएस के थ्रू कंडक्ट हुआ था। 11/6/2023 को ये पेपर हुआ था वैक्सीनेटर का। अच्छा, इस तरह के जितने पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आप मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.mcqtest.com। इस वेबसाइट पे आपको सारे पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जैसे कि टेस्टिंग एजेंसीज के पास्ट पेपर्स, गवर्नमेंटल एंड डिपार्टमेंटल पास्ट पेपर्स और इसके अलावा जितने भी कमीशन के पेपर्स हैं उसके सारे पास्ट पेपर्स इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अच्छा, एनटीएस की तरफ से जो पेपर हुआ था वैक्सीनेटर का बैच 3 का और ये पेपर हुआ था 11/6/2023 को। तो सबसे पहले हम वैक्सीनेटर का पोर्शन सॉल्व करते हैं और वैक्सीनेटर के पोर्शन में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं और 20 एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले और इसके बाद हम पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज हैं और 100 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिस वैक्सीन इज मोर सेंसिटिव टू कोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इन्फ्लुएंजा। If up to 5 ml of vaccine is to be induced, then which body area is selected? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा deltoid. The deltoid muscle is located in the upper arm. Local allergic reactions are observed after. Local allergic reaction कब होता है? 1 घंटे के अंदर। टेम्परेचर फॉर मोस्ट वैक्सीन स्टोरेज इज। तो वैक्सीन को स्टोरेज करने का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 सेंटीग्रेड के दरमियान या 36 फ़ारेनहाइट से लेकर 46 फ़ारेनहाइट तक। इन वॉक इन कोल्ड रूम्स अ वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड अप टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स। लाइव वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगा सकते। जनरली इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डैश ही इज नॉट वैक्सीनेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा एलर्जिक रिएक्शन। अगर एक बंदा एलर्जिक रिएक्शन से सफर कर रहा है तो उसको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू। तो बीसीजी वैक्सीन है ये ज्यादा सेंसिटिव है हीट से। सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन एट गिवन टेम्परेचर इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कोल्ड चेन या इसको कोल्ड चेन सिस्टम भी कहा जाता है। द टेम्परेचर फॉर वैक्सीन स्टेबिलिटी इज चेक ट्वाइस अ डे विथ। तो वैक्सीन के टेम्परेचर को दिन में 2 मरतबा चेक किया जाता है। तो किसकी मदद से चेक किया जाता है? वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है डायल थर्मोमीटर, जो ऑप्शन के मुताबिक, पर मुझे जो करेक्ट ऑप्शन मिला है वो है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर और लॉग थर्मोमीटर, ये दो डिवाइस के जरिए वैक्सीन के टेम्परेचर को चेक किया जाता है। वैसे दिन में 2 मरतबा चेक किया जाता है, एक सुबह के टाइम और दूसरा शाम के टाइम। दिस वैक्सीन इज लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। तो ऑप्शन के मुताबिक हमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है MEN मेन सी। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन या MCV इसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रिटिसाइज इम्यूनाइजेशन इज डिफर्ड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा एलर्जिक रिएक्शन। इन डे करियर हाउ मच आइस पैक्स आर यूज्ड। तो दिन के दौरान कितने आइस पैक्स यूज करने चाहिए? कम से कम 2 आइस पैक्स। 0.5 ml ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन 3 टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेकंड मंथ, 4 मंथ एंड 6 to 18 मंथ ऑफ एज। ये 3 डोजेज हैं। एक डोज 2 मंथ के दौरान और दूसरा डोज 4 मंथ के दौरान और तीसरा डोज 6 से 18 मंथ के दौरान। वैक्सीन व्याल मॉनिटर इज। वैक्सीन व्याल मॉनिटर क्या है? ये हीट सेंसिटिव मॉनिटर है। वैक्सीन व्याल मॉनिटर का शॉर्ट फॉर्म है VVM और इसकी छोटी सी डेफिनेशन है VVM is a temperature sensitive label affixed to a vaccine vial or packaging or it is designed to monitor and indicate cumulative heat exposure। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारा आंसर बनेगा हीट सेंसिटिव मॉनिटर। फेब्राइल सीजर्स और रेयर एनाफिलेक्सिस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा MMR वैक्सीन और इसकी छोटी सी डेफिनेशन है फेब्राइल सीजर्स आर अ टाइप ऑफ अ सीजर कैन अकर यंग चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 months to 5 years while febrile seizures can occur after reaction after receiving the MMR vaccine. If encephalopathy occurs in 7D of administration it should be stopped। अच्छा, इसका आंसर मुझे नहीं मिल सका। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाता है तो मुझे लाजमी कमेंट्स कर दें। व्हाट इज द डोज ऑफ टाइफाइड वैक्सीन? टाइफाइड वैक्सीन का डोज कितना होता है? 0.ml IM इंजेक्शन। अच्छा, ये थे कंप्लीट वैक्सीनेटर के क्वेश्चंस और यहाँ से हम पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन वर्ड्स के हमें एंटोनिम्स और अपोजिट बताना है। तो पहला वर्ड है प्राइस। प्राइस का मतलब है कोई चीज आप किसी को इनाम के तौर पे दे दें और इसका एंटोनिम या अपोजिट वर्ड बनेगा गिफ्ट।
गिफ्ट मतलब कि आप फ्री में किसी को कोई चीज दे दें। फेमस, फेमस का मतलब है मशहूर और इसका एंटोनिम बनेगा अननोन। फ्रंट, फ्रंट का एंटोनिम बनेगा बैक। यूनिक, यूनिक मीन्स बेमिसाल और इसका एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड होगा कॉमन। कॉमन मतलब आम। स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना और इसका एंटोनिम बनेगा स्टार्ट। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी और इसका एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड बनेगा स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब है गुलामी। बाय, बाय का मतलब है कोई चीज आप खरीदें और इसका ऑपोजिट बनेगा सेल। सेल किसी चीज को आप सेल कर दें या बेच दें। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब है जमा करना और इसका ऑपोजिट बनेगा स्केटर। अच्छा, यहाँ से कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स के एमसीक्यूज हैं और इस पेयर ऑफ वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। पहला है फायर हॉट, तो फायर से गर्मी पैदा होती है, इसका पेयर बनेगा सिनो फ्रोजन। दूसरा है शॉर्ट टॉल, शॉर्ट का मतलब है छोटा और टॉल का मतलब है लंबा। तो इस पेयर में देखा जाए ये दोनों वर्ड ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, शॉर्ट और टॉल। तो ऑप्शन के मुताबिक हमें इस तरह ऑपोजिट वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो वो होगा नाइस, नाइस मतलब अच्छा, बेहतरीन, और इसका ऑपोजिट होगा मीन, मीन मीन्स कमीना। नाउ लेटर, नाउ मीन्स अभी और लेटर मतलब बाद में, और ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इसका पेयर बनेगा टाइमली अर्ली। पिलो क्लॉथ, तो इसका पेयर बनेगा मिरर रिफ्लेक्शन। म्यूजिक जैज और इसका पेयर बनेंगे आर्ट पेंटिंग। अच्छा, यहाँ से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। द बंकत वाज हेल्ड डैश लाहौर, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा फिनिश। द बंकत वाज हेल्ड फिनिश लाहौर। द हेड ऑफ सेल्स डैश टू कराची फॉर द एनुअल सेल्स कन्वेंशन, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वेंट। द हेड ऑफ सेल्स वेंट टू कराची फॉर द एनुअल सेल्स कन्वेंशन। दिस हाउस डैश 4 bedrooms, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा comprises ऑफ। दिस हाउस comprises ऑफ 4 bedrooms। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग डैश लाहौर, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा दोनों जगहों पे ऑन टू। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। आई डैश योर वर्क प्लीज रिमाइंड मी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हैव फॉरगॉटन। आई हैव फॉरगॉटन योर वर्क प्लीज रिमाइंड मी। ही इज वेरी डैश इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हेल्पफुल। ही इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हर आईज वर फिल्ड डैश टीयर्स, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा विथ। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। दे डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वॉच। दे वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग। दिस फोटोग्राफ डैश टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा was। दिस फोटोग्राफ was taken a long time ago। टू फ्रेंड्स सेटल्ड इट डैश themselves, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा between। टू फ्रेंड्स सेटल्ड इट between themselves। माई आंट विल डैश माई होम, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा विजिट। माई आंट विल विजिट माई होम। दिस इज वेरी काइंड डैश यू, आई थैंक्ड हिम, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑफ। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, आई थैंक्ड हिम। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Snow has fallen every day now for the last week. If it keeps up, there will have accumulated over 60 inches in the last 2 months. This region has no seen this much snow in one season since the famous bad winter of 7 years ago. Over 70 inches of snow fell during that winter. That record may not be break this year. Only 1 week of winter is left. Spring officially begins a week from today, and let's hope it brings some milder weather. अच्छा, ये था छोटा सा पैराग्राफ जिसको हमने पढ़ लिया। अभी कुछ क्वेश्चंस है, इस पैराग्राफ के मुताबिक हमें वो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ऑफन हैज इट स्नोड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेली। व्हेन वाज द लास्ट टाइम द रीजन हैड दिस मच स्नो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 7 years अगो। व्हेन विल विंटर एंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इन 1 week। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द स्नोफॉल इन दिस सीजन मे बी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा।
Chief Executive of Pakistan is, after Pashtun, which is the second largest ethnic group of Afghanistan. अफगानिस्तान का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप कौन सा है? ताजिक्स। पहले नंबर पे पश्तून है और दूसरे नंबर पे ताजिक है। नीलम वैली इज सिचुएटेड इन, तो नीलम वैली कहां पर है? आजाद कश्मीर में। इन विच सिटी पाकिस्तान कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कौन सी सिटी में किया था? चागी में। Which of the following countries is called लैंड ऑफ फ्री पीपल, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ फ्री पीपल कहा जाता है? थाईलैंड को। द नेम ऑफ पाकिस्तान वाज प्रपोज्ड बाय, तो पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने। मिसेस शेख हसीना वाजिद बिलोंग्स टू, शेख हसीना वाजिद कहां से ताल्लुक रखती है? बांग्लादेश से। इन पाकिस्तान द हेड ऑफ स्टेट इज, पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। पेनुमोनिया इज काज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ, किस वजह से होता है? लंग्स इन्फ्लेमेशन की वजह से। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीथेन। द लास्ट मिलिट्री रूलर वाज, तो आखिरी मिलिट्री रूलर कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर एनर्जी कहां से लिया जाता है? यूरेनियम से। मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला किसका प्रेसिडेंट था? कौन से मुल्क का? साउथ अफ्रीका का। द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल वाज ऑफ, तो लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल किसका था? जनरल जियाउल का। जनरल जियाउल ने मिलिट्री रूल किया था 5 जुलाई 1977 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक। पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स इज अ डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये स्कर्वी डिजीज किस वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन सी वाटर आर, तो समंदर में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन सा होता है? सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, पहले नंबर पे क्लोरीन है और दूसरे नंबर पे सोडियम है, और ये पेपर के मुताबिक गलत ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहले क्लोरीन लिखते हैं और इसके बाद सोडियम लिखते हैं, क्लोरीन एंड सोडियम। विच स्पोर्ट इज एसोसिएट विद विंबलडन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेनिस। सीवी इज एब्रीविएशन ऑफ, सीवी का एब्रीविएशन क्या है? कर्कुलम वैलिडेशन। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड एट, कायद-ए-आज़म का रेजिडेंसी कहां पर है? ज़ियारत में। एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेक्टोमीटर। मुस्लिम बाग इज फेमस फॉर, मुस्लिम बाग किस वजह से मशहूर है? क्रोमेट की वजह से, जहां पे सबसे ज्यादा क्रोमेट मिलता है मुस्लिम बाग में। विच विटामिन इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द स्किन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी। धूप से हमें अल्ट्रावायलेट के जरिए विटामिन डी मिलता है। अ पीस ऑफ मेटल बिकम्स हॉट व्हेन इट लाइज इन द सन थ्रो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडक्शन। मड हाउसेज आर कूलर इन समर्स and warmer in winters as compared to brick houses because the CPU is located on the main circuit board in a computer. What this board is called? तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड। How many meters are in 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। Smallest unit of a compound is, कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? मॉलिक्यूल। When hydrogen filled balloon rises high in atmosphere, तो बलून क्या होता है? It will expand. Acetic acid is commonly used in household as, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विनीगर। Water is highly effective coolant for a car engine because, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है water has very high specific heat capacity. Ozone layer above Earth's atmosphere, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन। ओजोन लेयर क्या करता है? सूरज से जो अल्ट्रावायलेट निकलते हैं उसको रोकता है। Which one of the following is the most essential for body growth and formation of a new cell, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। Which of the following is the physical change, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है dissolution of sugar into water. The flying of birds is a consequence of Newton's law, तो ये flying of bird न्यूटन्स लॉ का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है।
यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, व्हाट इज इट? तो यूएसबी क्या है? अब मल्टीटास्किंग पोर्ट है। द गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स इज, तो चिप्स के पैकेट में जो गैस यूज होता है वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। अच्छा, ये थे कंप्लीट वैक्सीनेटर बैच 3 के एमसीक्यूज। और इस तरह के पास्ट पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेबसाइट पे अपडेट रहें।